आप जाएं, ड्योढ़ी पर उपस्थित रहें। ड्योढ़ी का जो भी नवीन समाचार हो राज दरबार तक आकर के पेश करें। भूपदार तिन खबर जनाई। प्रणाम। दीवान आप जाइए, चक्रवर्ती अवध नरेश से सुनाइए मैं जनकपुर से आया हूँ और ये साथ में लग्न पत्रिका लेकर आया हूँ। चक्रवर्ती जी के पास तक जाना चाहता हूँ, क्या आदेश हो रहा है? दशरथ नप सुन लीन बोला। महाराज को प्रणाम। सुनाइए ड्योढ़ी महंत जी। जनकपुर से ब्राह्मण देव का आना हुआ है, वह आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मैथिल प्रदेश योगीराज विदेह के यहाँ से एक विप्र का आगमन, ब्राह्मण का आगमन शुभकर सूचक हो सकता है। सम्मान पूर्वक आने वाले व्यक्ति को हमारे पास तक आने की अनुमति प्रदान कीजिए। करी प्रणाम। महाराजा साहब के जीवन की जय जयकार हो। तिन्ह पाती दीन्ही मुदित महीप आप उठली। बारी बिलोचन बाचत पाती। बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भर छाती। आई भर छाती। वाह महाराज, जैसे ही ये पत्रिका आपके हाथों पे आई, इसको आप खोल करके देखे, आप तो मनमग्न हो गए। कहिए क्या इसमें हमारे बेटा श्री राम और लक्ष्मण का कोई संदेशा है? क्यों नहीं प्रधान जी, आपका ऐसा प्रश्न क्यों ना हो। क्यों करके जिस तरह से राम के प्रति मेरा स्नेह, ठीक उसी भांति आपका भी कोई कम नहीं। इसीलिए तो राम भी हमारे ही समान आपका भी सम्मान करते हैं। वास्तव में सखा, इस पत्र में लाल राघव का ही संदेशा लिखा हुआ। क्या बेटा राम का संदेशा है? हाँ, तो सखा। सुनाया जाए महाराज, बेटा राम का कौन सा संदेशा है? यह मिथिलापुरी से पत्र महात्मा विदेह राज जी ने भेजा है। इसमें लिखा है, श्री 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 सकल भूमंडलाखंड विधिका मंडल नित सरित सरित पर धाराधम प्रचार। अपथ भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि के अवध अवधेंद्र के चरण कमलों में निम वंश अवतंस शील ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह वाह, कितने अच्छे पुनीत शब्दों से उन्होंने इस पत्र को लिखा है। अगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका सुबह। ताड़ुका, जिस पापनी का मुझे भय था, वह पापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। मिल गई? हाँ सखा, फिर उस क्या हुआ? ताड़क वन की ओर से हमारे पुत्र बक्सर की यात्रा कर रहे थे। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वह पापनी हमारे पुत्रों को देखकर भक्षण करने के लिए दौड़ पड़ी। ताड़ुका सुबाहु संघार। अरे वाह, तब तो हमारे पुत्र ने उसका निधन किया। क्या बेटा राम ने हाँ। ताड़का मारी सुबाह का निधन किया? वाह। वाह, क्यों ना ऐसा हो। हमारे बेटा राम तो वीर हैं। मुनि मख रखबार मम प्रण को विचार। मग गौतम गेहनी उद्धार। अरे वाह, मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार। रंग भूम सिधार सकल महीपन को मग चूर कर
पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। अरे अरे वाह। क्या बात है। तात मुहि अब सुख न समात, छिण छिण उठत उमगात, बेग लय बरात जनकपुर पगुधारी। अरे क्या बात है सखा। कहिए इस महाराज। पत्र को तो यदि शुभ लग्न पत्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। सत्य है महाराज। हमारे लाल राघव का ब्याह होगा। बेटा राम इसलिए- का ब्याह हो रहा है। हाँ, महात्मा विदेह राज जी अपने उस मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि देश विदेश के सभी नृपाल उपस्थित हुए थे। ऋषि के समेत हमारे कुमार राम लक्ष्मण भी उस जगह पर पहुंचे। उनके प्रण को बड़े कुमार श्री राम ने पूरा किया है। अब उनका कहना है आप बारात को सजा करके आए, पुत्रों को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए लेके जाएं। तो महाराज किस बात की देरी है, अति शीघ्र ये कार्य किया जाए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत कहित गीत भाई। आओ भरत। पूछत अति स्नेह सकुचाई, ताते कहाते पाती आई, ताते कहाते पाती आई। हे तात कृपा करके कहिए यह पत्रिका कहाँ से आई है। फूलों न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। हम सुनते हैं भाई ने प्रणपूर किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई जी आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। हे श्रीमान दाऊ जी, आपके कर कमलों में यह पत्रिका जो शोभा को प्राप्त कर रही है, क्या हमारे बड़े भैया श्री राम की तो नहीं है। अगर हमारे बड़े भैया श्री राम की है तो आप मुझे हर्ष पूर्वक कह करके सुनाएं। राम लखन दो बंधुवन, जब से गए मुझ संग, तब से सुधि पायो नहीं लगाए अंग। वाह, हमारे पुत्र जब भी मेरे पास में आते हैं यही पूछते हैं हमारे बड़े अग्रज श्री राम की कुशलता कुछ नहीं प्राप्त हुई। यदि आपको प्राप्त है तो बताएं। वास्तव में भ्रातृ स्नेह ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे पुत्र अपने बड़े अग्रज श्री राम के प्रति रखते हैं। भरत, वास्तव में इस पत्र में राघव का ही संदेशा लिखा हुआ है। हे भरत, जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र। ये पत्र में लिखा हाल है सारा, वही ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण ने पगुधारा। धनुष महा उत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े ये शंभु चाप, वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जो पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देखा हालात जनक को बड़ा दुख हुआ। बोले छत्री यहाँ कोई है ही नहीं। जाओ जी पाजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला, वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला।
लेकिन फिर भी बड़े अग्रज श्री राम लक्ष्मण को सांत्वना दिए। भरत, क्या हो? अब तो तुम्हारे श्री राम को उस मिथिलापुरी में बंदी बना लिया गया है, वो बंधे हुए हैं, तो क्या हम अपने राघव को बंधा रहने देंगे? नहीं भरत, राम तो हमारे हैं, हम अपने राम को छुड़ाने के लिए चलेंगे और ऐसे नहीं समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को अब बांधा है यहाँ पे आने में, जनकपुरी में बंदी हैं, जानते हो, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित हम राघव को लेके आएंगे। यदि बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। अब तो श्री राम का ब्याह होगा। ये भरत, क्या होता? अब तो अपने अयोध्या की विधिवत सजावट होना चाहिए। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो, मांगलिक गीत चलने दो। हाँ, अपने अयोध्या के जो भी नागरिक हैं सबको बोलो राम के बारात पर चलने के लिए तैयारी करें। हमारी ओर से जिस किसी भी व्यक्ति को बारात पर जाना है सब लोग आमंत्रित हैं। बाद में कोई ये न कह सके राघव के बारात पर जाने के लिए हमें नहीं कहा गया। जैसी आज्ञा। दोनों भाई जाओ, तैयारी करो। अरे सखा, इस पत्र को लाने वाले भैया को तो मैं भूल ही गया। वो तो दूर देश से आए हैं, हमें सम्मान करना चाहिए था। कहाँ है वो? अरे आइए भैया। तब नृपदूत निकट बैठाए, मधुर मनोहर बचन उचार। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निजे नयन निहारे। भैया आज्ञा हो महाराज। आप मेरे पुत्रों की कुशलता कह करके सुनाए। क्या आपने अपने नेत्रों से हमारे पुत्रों को कुशल से देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, पै किशोर कौन के मुनि गाथा। पै किशोर पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम दिवस मुनि कहराऊ, प्रेम दिवस। ए भैया, हो सकता है उस सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही, ऐसे बीच में आपने मेरे पुत्रों को अवलोकन किया हो, पर शायद आप न पहचान पा रहे हो कि महाराज के वही कुमार हैं। तो सुनिए, मैं अपने पुत्रों का स्वभाव या स्वरूप आपसे बतला रहा हूं। आप मेरी बातों को श्रवण कर ये अनुमान कर सकते हैं कि वास्तव में महाराज के वही कुमार हमारे पुत्र जो बड़े हैं, जिनका की सुंदर श्यामला स्वरूप है, अपने हाथों पर धनुष बाण तरकस धारण करके ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे। ए भैया, हमारे जो छोटे कुमार हैं, जिनका की नाम लक्ष्मण है, वो जरा तेज स्वभाव के हैं, स्वरूप उनका गोरा है, लेकिन अपने बड़े अग्रज श्री राम के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया, हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूर्यवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस मुकुट पर मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। हाँ भैया, यदि ऐसे पुत्रों को आपने अवलोकन किया है, उन्हें पहचाना है, तो फिर आप उनके स्वभाव के बारे में हमें बताएं। हमारे पुत्रों का स्वरूप या स्वभाव आपको कैसा लगा? जिस दिन से भैया मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग के लेके गए हैं, उन दिनों से आज तक भैया मैं अपने पुत्रों की कोई भी कुशलता नहीं प्राप्त की। आज पहली बार आपके द्वारा अपने पुत्रों की कुशलता प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। हाँ भैया,
सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तन विश्व विभूषण दो। धन्य है महाराज, धन्य है आपके ही तरह, आपके समान ये संसार में दूसरा कौन भाग्यशाली हो सकता है जिसके गृह में राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वो तो ये विश्व यानी संसार के एक आभूषण के बतौर है महाराज। पूछन जोगे न तन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनका कहिए नाथ किमिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। देखिए रवि, देखिए रवि की दीप। धन्य है महाराज, आपके सुकुमारों का जो तेज है वो पूछने योग्य कैसे है। ये तो भूमंडल में छाया हुआ है, फिर जिनके तेज के सामने शशि मलिन यानी चंद्रमा जो है मलिन लगता है, और सूर्य नारायण उनके तेज के सामने शीतल हो जाते हैं। फिर सोचने की बात है महाराज कि क्या सूर्य नारायण को देखने के लिए कभी दीपक का सहारा लिया जाता है? नहीं, वो तो सिंहवत है, सूर्य के समान तेजवान है, वो तो स्वयं दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके सुकुमार तो सबको अनायास पहचान में आ जाते हैं महाराज। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। महाराज, हमारे मिथिलापुर में जिस समय सीता का स्वयंवर किया गया था, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, एक से एक योद्धा वो स्वयंवर में आए, लेकिन किसी योद्धा के द्वारा वो शंकर भगवान का प्रचंड धनुष तिल मात्र भी पृथ्वी से नहीं हट सका। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोई हारी गयो करि फेरु। महाराज, सोचने की बात है, रावण बाणासुर जो खेल खेल में रावण कैलाश को उठाने वाला, और साधारण में जो बाणासुर है सुमेर पर्वत को उठाने वाला, वो भी आकर के अपने तेज को समाप्त करके प्रचंड धनुष के पास नहीं जा सके, कोई तिल मात्र नहीं उठा सके। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाथ। धन्य महाराज, उसी प्रचंड धनुष को आपके बड़े पुत्र श्री राम ने किस प्रकार से खंडन किया, जैसे कि कोई मतवाला हाथी जो होता है ना, कमल की डंडी को उखाड़ करके फेंक दे, उसी प्रकार आपके बड़े पुत्र श्री राम ने वो प्रचंड धनुष को क्षण मात्र में दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दूत बचन रचना, क्या बात है। दूत बचन रचना प्रिया लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन तेने निछावर। कितना अच्छा वर्णन किया है भैया ने पुत्र का। सत्य बात है महाराज। कितने अच्छे शब्द भैया के, अच्छे शब्दों से पुत्रों का वर्णन किया है। कुछ निछावर इन्हें दिया जाए। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार
सबई सुख माना। महाराज, आप ये क्या आदेश दे रहे हैं? आप मुझे ये निछावर के बतौर अपना धन दे रहे हैं? नहीं 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 महाराज, मैं इस धन को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अरे सोचने की बात है कि जो लली हैं, जिस प्रकार मिथिलाधिराज की पुत्री है, ठीक उसी प्रकार हमारी भी पुत्री के समान है। फिर मैं आपके यहाँ का ये धन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ महाराज? ऐसा आदेश न दिया जाए। हरि ओम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो दीन पत्रिका जा, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला। सुनी बोले चलिए आप मेरे साथ गुरुवर। सुनी बोले गुरु गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी। क्या है राजा? वाह, इस पत्र में राघव का संदेशा लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोक चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए गुरुवर। अब सीता बर बरनी से राघव बर को बरने चलिए स्वामी। बाकी तो सब कुछ इस पत्र में लिखा ही है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। हे राजन, जैसा कि आपने पत्र के माध्यम से हमें बताया है कि आपके बड़े राजकुमार राम और महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है, ये तो हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है राजन। बल्कि राम और सीता का विवाह संसार के कल्याण हितार्थ होगा। फिर ऐसा हो क्यों ना? इस संसार में जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके लिए हमेशा सुख ही सुख छाया रहता है राजन, छाया रहता है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाराई। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से छोटी छोटी जो नदियां हैं बरियाई जाके सागर से मिलती है, जबकि सागर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि हम पे मिले, फिर भी बरियाई जाके मिलती है। ठीक उसी तरह से तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पई जाहि सुभाए। उसी तरह से इस संसार में जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके बिना इच्छा के भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य बड़ाई बेप्रयास आते हैं राजन, बेप्रयास आ जाते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयव न है को हो नाई। सोचने की बात है कि हे राजन, आपकी तरह सुकृतवान अर्थात आपकी तरह पुण्यवान भूतो न भविष्यति, न तो राजा कभी था और ना ही होने की आशा है राजन।
चलहु बेग सुनि गुरु बचन भले ही नाथ सिर नाई। इसलिए हे राजन, इस शुभ कार्य में विलंब ना किया जाए, बारात को सजाया जाए, निशान को बजवाया जाए और धूमधाम के साथ राम की बारात का प्रस्थान किया जाए। गुरु आज्ञा पालन होगी। पुत्र भरत, हमारे पास में आओ। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए संदन साजहु जाई। मेरे बेटे, अब तो बारात की तैयारी अति शीघ्र होना चाहिए। सभी रथाओं को सजा दो। हाथी, घोड़े या जितने भी वाहन हैं, उन सबों को सजाओ एक स्वर्णमयी रथ, जो कि दिव्य रथ हो। ऐसा रथ गुरुदेव भगवान के लिए सजाओ और सभी अयोध्या वासियों को कहो, अयोध्या के बाहर चल करके सब लोग अपने अपने रथों पर सवार होकर के एकत्र हों, जिससे कि सभी बारात एक साथ अयोध्या से मिथिला के लिए पयान हो। हे श्रीमान दाऊ जी, बारात की तैयारियां पूर्णतः रूप से हो चुकी है और गुरु नारायण भगवान के लिए सुंदर स्वर्णमयी रथ सजाया हूँ। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरे, लागे जुरन बरा। होत सगुन सुंदर सबही, जो जई कारज जा। स्वामीनाथ, आप बताएंगे जिस समय शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी हो, अयोध्या से मिथिला के लिए राम की बारात उसी समय पर प्रस्थान करे स्वामी। हे राजन, वैसे तो राम जो है स्वयं शुभ मुहूर्त है, शुभ के सूचक है। राम के शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र मतानुसार जो गोधूली की पावन बेला है, सबसे शुभ मानी गई है और वो समय निकटतम आ चुका है। इसलिए मेरा मन है इसी शुभ समय पर राम की बारात को मिथिला के लिए प्रस्थान किया जाए। इसके पहले भगवान गणेश का आवाहन करके, उनके नाम की जय घोष करके और बारात को प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा। गजाननं भूतगणासेवितं जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र जी की। बोले अयोध्या नरेश महाराज की जय। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरसि चढ़ाई नरे। आप चलो संदन सुमिरी, हरे गुरु गौर गणे। बनाई न भरनत बनी बराता। भगवान श्री राम की बारात जिस समय चलती है, शुभ सगुन हो रहे हैं। हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसले। मनहु सकल मंगल कही दे,
कागे सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काहू। यात्रा करते समय नेवले का दर्शन हो जाए तो समझो कि शुभ सूचक है। लोबा फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। यात्रा करते समय कोई शुभ कार्य करते समय गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, ऐसा दर्शन हो जाए तो समझना कि यात्रा मंगल में होगी, सारे काम बन जाएंगे। ऐसे रामचरितमानस में बहुत सारे शुभ सूचक लिखे हुए हैं। अवधि नगरिया से चलली बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर सुहावन लागे। अवधि नगरिया से अवधि नगरिया से चलली बरियतिया सखिए चलली बरियतिया सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन लागे। बोलिए अयोध्या धाम की। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अयोध्यावासी सब सुंदर राघवेंद्र सरकार की बारात में जा रहे हैं, पर हाल वैसे ही है जैसे पूज्य व्यास जी महाराज कल बता रहे थे कि बिना दूल्हे की बारात, न कोई तिथि निश्चित न मुहूर्त निश्चित, बारात जा रही है। जैसे कहते हैं बिना दूल्हे की बारात कभी होती है, बिना दूल्हे की बारात। आगे वाले पूछते भैया बारात तो बड़ी सुंदर है पर दूल्हे राजा कहाँ है? तो आगे वाले कहते पीछे की ओर इशारा कर देते कि दूल्हा पीछे आ रहा है। पीछे वालों से पूछते तो कहते तेरे आगे निकल गए, तुमने नहीं देखा। यही क्रम चलता रहा। फिर भरत जी को दूल्हा रूप में बना दिया है और सुंदर बारात जा रही है। जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरतिया। सब देवतन मिली सब देवतन मिली सब देवतन मिली चलली बरतिया सखिए चलली बरतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोरे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोरे।
आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, सुबह से वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। वाल्मीकि जी का मूल पाठ मध्याह्न तक, मध्याह्नोपरांत पूज्य आचार्य श्री रत्नेश जी महाराज जी की पावन वाणी के द्वारा आप लोग 2 बजे से 5:30 बजे तक श्री राम कथा के माध्यम से भागीरथी गंगा में अवगाहन करते हैं और रात्रि बेला में ठीक 7 बजे से 10:30 बजे तक आप लोग भगवान श्री राम की पावन लीला का दिग्दर्शन कर पाते हैं। यह सारा कार्यक्रम ब्रह्मलीन पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव जी की स्मृति में आयोजित है। मैं ऐसे उभय पुत्रों को बार बार धन्यवाद देता हूं जिनके मन में ऐसी शुभ कामना जागृत है। 12 वर्ष तक लगातार भगवान की कथा सुनवाना, इस भार्गव परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने संस्कारित छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, सब नवनिहाल बच्चे तक बड़ी शालीनता और सभ्यता से आदर सम्मान सबका कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, देखने के बाद तो मन प्रफुल्लित हो गया। तो आइए सब लोग इस भार्गव परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मन से सब लोग बराती और सब लोग घराती है। मानो मिथिला और अयोध्या यही है, सब लोग मन से बराती बने और घराती भी बने, भगवान का स्वागत करें। बजबा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया, बजबा बजबा के शब्द सुनी भूल से मोरी छतिया, बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, सखिए फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे, रोशनी भइले घन घोरे सुहावन लागे। अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल सोरे सुहावन लागे। परिछन को चलली सखी, सखियां सहेलियां है सुहावन लागे, परिछन को चलली तब, परिछन को चलली तब, सखियां सहेलियां, सखिए सखियां सहेलियां है सुहावन लागे, पहिरे लहंगा है पटोरे सुहावन लागे। कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया, कहत रसी के जन
रसी के जन दुल्हा कै सुरतिया। ओ कहते रसी की जन दुल्हा कै सुरतिया सखिए दुल्हा कै सुरतिया हे सुहावन लागे सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवधि नगरिया से अवधि नगरिया से चलली बरियतिया सखिए चलली बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर। इधर सखियां उत्सव मना रही हैं। अरे दूल्हा राम लला है वो दूल्हा राम लला है दुल्हन सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है। दूल्हा राम लला है दूल्हा राम लला है दुल्हन सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत क्या शुभ मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बनी क्या शुभ मुहूर्त। एक जनकपुरी में जनक राज की जनकपुरी में जनक राज की सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है।
जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की यह शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, भार्गव परिवार की। ये दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी। हे दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी रे सिया जानकी। को देखो तुम्हारे दाऊ जी बारात को सजाकर मिथिला के प्रांगण पर उपस्थित हो जा चुके हैं। तुम दोनों भाइयों की भी परम इच्छा होती होगी माता पिता से मिलने के हितार्थ, लेकिन संकोच के बस में कहने में संकुचित हो रहे हो। इसलिए प्रथम मुझसे यहाँ मिल लो, वहाँ जाओगे माता पिता के स्नेह को पाकर के भूल जाओगे। इसके पश्चात दाऊ जी के पास मैं तुम्हें स्वयं लेकर के चल रहा हूँ राघव। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विषेकी। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकव पियासे। भूप बिलो के जब मुनि, आवत सुतन समय। उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था हसीले। मुनिदन मुनि दंडवत कीन्हे महिषा। बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। चक्रवर्ती जी, मैं आपके पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ 10 दिन के वास्ते मांग करके ले गया था। आपके बालकों के द्वारा मेरी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हुई, दुराचारी राक्षसों का निधन हुआ। अब आप अपने पुत्रों का हाथ अपने हाथ में लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करूं। नहीं गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? जिस समय आपने हमारे पुत्रों का हाथ अपने हाथ पर लिया था, अवध में लिया था, मुझे वचन भी दिया था, जिस तरह से लेकर के जा रहा हूं राजन, ठीक उसी भांति अवध में ही ला करके वापस करूंगा। ये अयोध्या नहीं, ये तो मिथिला है गुरुवर। अभी तो मैं राम के बारात का एक छोटा सा बाराती बन करके आया हूँ। पिता का पद तो आपको ही ग्रहण करना है। तो लाल राघव की बारात में मुझे भी सम्मिलित होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं चक्रवर्ती जी, अगर आज्ञा हो तो मिल सकता हूँ। पुनि दंडवत करत दो भाई,
पति उर सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख में मृतक मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाये, प्रेम मुदित मुनि बरे उर लाए। भरत सहानुज कीन्हे प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जात बखानी। जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनी। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही बियाह बढ़ला। ए भैया, जैसे अपने मिथिलापुर में एक जोड़ी श्री महाराज महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आई थी, उसी प्रकार से एक जोड़ी श्री महाराज के भी साथ में है। सत्य कह रही हो। ए भैया, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री राम है कौन श्री भरत है। एक जोड़ी जो और है भैया, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री लक्ष्मण कौन श्री शत्रुसूदन है। ए भैया, एक जोड़ी और है, इधर महामंत्री जी उधर समधी साजन। ए भैया, एक जोड़ी तो और है। हाय हाय हाय, ये दाढ़ी वाली जोड़ी भैया, ये दाढ़ी वाली जोड़ी की तो छटा निराली है भैया। कहीं ऐसी जोड़ी इस त्रिभुवन में खोजी जाए तो कहीं नहीं मिलेगी भैया। इनके समान यही है भैया, यही है। अब हम लोगों की विधाता से यही विनय है कि ये चारों राजकुमार हमारे मिथिलापुर में ही ब्याहे जाएं और हम सब सखियां सुमंगल गीत गाएं भैया, सुमंगल गीत गाएं भैया। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम सब लोगों का सौभाग्य होगा ना, अगर ऐसा ये कार्य हो जाए ना, होगा, अवश्य होगा। ले जाइए भैया, जहाँ इच्छा हो ले जाओ। श्री राम तो अपने हैं, ले जाइए। आयोरी बना बड़ी गजरे बजरे से, आयोरी बना आयोरी बना
समधी साजन को भी कुछ कह दिया न जाने तो बुरा मान जाएंगे कि इनके मिथिलापुर में हम लोग बारात सजा के आए, पर ये लोग हम लोगों को कुछ नहीं बोली है सलाम, इसलिए जरूरी है। अरे समधी ऐसा समधी ऐसा बाका निराला है यार, समधी ऐसा बाका। पीछे से देखो तो काला है यार, समधी ऐसा। अरे पीछे से देखो तो काला है। अरे तो पीछे क्यों देख रही हो? आप लोग सामने देखो, सम्राट है क्यों नहीं? उनका तेज तो सामने देखो, पीछे क्यों देख रही हो? आगे से देखो, भालू से बैठा। कौन? एक बार देख रही थी तो चांद जैसे चमक रहा था, अब दोबारा देखी तो बेचारा भालुआ जैसे बैठा है। अरे किसको कह रही हो भालू? समधी साजन को। अरे समधी साजन को? आगे से देखो तो भालू से बैठा, अरे भालू से बैठा, भालू से। आगे से देखो तो भालू से बैठा, पीछे से बेकार नहीं, किसी काम का नहीं है। पीछे से कुंवर निकाला है यार, समधी ऐसा। अरे पीछे से कुंवर निकाला है। कुत्ता पोस लो, कुत्ता पोस लो हो मोरे समधी जजमान, कुत्ता पोस लो, कुत्ता पोस लो हो मोरे समधी जजमान। कुत्ता जैसे कुत्ते की पूंछ, जैसे कुत्ते की पूंछ वैसे समधी के मूंछ, जैसे कुत्ते की पूंछ वैसे समधी के मूंछ। हत्था फेर लो, हत्था फेर लो हो मोरे समधी जजमान, हत्था फेर लो, हत्था फेर लो हो मोरे। हत्था फेर लो हो मोरे समधी जजमान, हत्था फेर लो, कुत्ता पोस लो हो मोरे समधी। अरे उतरत माघ लागत दिन फागुन, रामा चले ससुरारी जी। उतरत माघ चाई के पहुँचे
स्वस्ति नः ताली बजाइए, इंद्रो ताली बजाइए, सब लोग बृहस्पतिर्वा बजाइए। जय हो दूल्हा स्वस्ति श्री राम नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बना के दाता चतुर सुजान मंडप की ओर लेके चला जाए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः अस्तु वृक्षालशीकेशाय नमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरा सतिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पृथ्वी दयालिता लोका देवी त्वं विष्णायता त्वं धारय मां देवी पवित्रं गुरुशासनं तिलकीकरणम् आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं सदमिन्न सरदो अन्ति देवाजुद्रानचकराजरशं तनो नाम पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः। अब राजकुमारी सीता को दुल्हन के वेश में मंडप तक बुलवाया जाए। बेगे कुंवारी अब आलहु जाई चले मुदित मुनिया सुपाई रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सकीन समेति सयानी बार बार मन बार बार सनमान रानी उमा रमा शारद समझाई सिया सवारी समाज बनाई मुदित मंडप चली लबाई मुदित मंडप चलिए लबाई सिया सुंदरता बरनी न जाई मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष लघुमती बहुत मनोहरताई आबद दीख बरातिन सीता रूप रास सब भांति पुनीता श्री सदे लक्ष्मी यही विधि सिय मंडप आई प्रमुदित शांति
पढ़ई मुनि गाई। ओम गायत्री नमः सावित्री नमः रुद्रे नमः स्तो वृक्षाल सरस्वत्यै नमः। पढ़हि वेद मुनि सते लक्ष्मी समया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिरो व्याप्तम विष्णन्यकाणा मुम्बईकाणा सर्वलोकम्बईकाणा। गगन सुमन झरी अवसर जानी। अरे चंदन काट बाया बाबू तखत बनवाया आंगन मादी हरी सेवा। हे रानी के सोहागे बाप आंगन मादी अरे ओही चढ़े बैठे हैं बापे बाजना के जिया रे देखे लागे घरिया के सोहा। ओम अग्निदूतम पुरोद देवाह पुत्रे देवा आसाद आदिह संजय गोत्राय नमः। नमस्करोमि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम सिद्धश्री नमः गणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा रानी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। अथ बाण प्रहाराणां कवचं बालकं भवेत् तन्मध्ये विधातारां शान्तिरभवतु वारिणाः। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोर्वाहवे सहस्रगाम्ये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वराय नमः। श्रेष्यते लक्ष्मी शब्दन्यावहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं माश्रन्निखाणा मुम्बईखाणा सर्वलोकमयिखाणा लक्ष्मै नमः। ओम सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ शभूमिगं सर्वदशादशितदशाङ्गुरां
पुरुष एवेदत्वं सर्वाञ्चिद्भूतानि यच्च भाव्याम्मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पूरुकः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विग्वट्टग्राम शासन न सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्य तपश्चात् भूमि मधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः समृतं मृगदाज्याम्मा पशुस्ता चक्रे पाव्या नारायण्या ग्राम्या सजे हे राम, रघुवंश कुल की परंपरा के अनुसार आपको 7 भावरें पूरी करनी है, लेकिन 4 भावर आप अग्रभाग में होकर पूरी करेंगे। शेष 3 भावर दुल्हन सीता आगे करके इस तरह 7 भावर आपको पूरी कराना है। शोभित सीताराम कनक मंडप करे होते जनकपुर ब्याह राम भामर फिरे कुंवरी कल भामर देई नयन लाभ सब सादर लेई शोभित सीताराम जनक मंडप करे होते जनकपुर ब्याह राम भामर फिरे। जय हो, जय हो। रानी मनोहर जोरी जो उपमा कछु देव सो तोरी शोभित सीताराम। जय हो, जय हो। राम सिया सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणि खंभन माई मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा शोभित सीताराम जनक मंडप करे मनहु मदन रति धरी बहुरूपा। कामदेव और देवी रति अनेक रूप धारण करके मानो आज भगवान का ब्याह देख रहे हैं। आज इंद्र भी अपने आप को धन्य मानते हैं। आपके द्वारा 4 प्रदक्षिणा पूरी हो चुकी है, अब दुल्हन सीता को अग्रभाग में किया जाए। कहते हैं रघुवंश में नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई राजा थे राजकुमार जिनको ये श्राप था कि उनकी 5वीं भावर में मृत्यु। इस भय से ब्याह कैसे हो, 5 कौन अपनी कन्या का ब्याह करेगा 5वीं भावर में, मृत्यु निश्चित थी। तो जब इनका ब्याह हो रहा था कन्या जैसे दूल्हा 5वीं भावर देने लगा तो कन्या ने दूल्हे का हाथ पकड़ के खींच लिया और खुद आगे हो गई कि काल से मैं लड़ूंगी। और फिर
कन्या आगे होकर के आगे आगे भावर में चलती है, पीछे पीछे दूल्हा 5वीं भावर से। तब से परंपरा बन गई कि 4 भावर में दूल्हा आगे होता है और 5वीं भावर में दुल्हन आगे हो जाती है। और तब से आज तक यह परंपरा बनी है। जय हो, भय मगन सब देखनिहार, जय हो, जय हो। समान अपान विसारे, शोभित सीताराम जनक मंडप तरे, होते जनकपुर में भामर। प्रमुदित मुनि न भावरी दे, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। हे राम, कुल परंपरा के अनुसार 7 भावर पूरी हो चुकी है। अब आपको सीता के ललाट पर सिंदूर का दान करना है। बजाइए ताली, सब लोग बजाइए। सब कोई मीठी तालियों से बताइए, जोर से ताली बजाओ। जय हो। शोभा कहीं न जात विधि के, पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहिलो अमी के। सुभाषन, क्या हो गुरुदेव? मंडप के नीचे के जो कार्य हैं पूरे हो चुके हैं। अब दूल्हा सरकार और दुल्हन सीता को महलों में ले जाओ और कुल देवता की पूजा करा के फिर मंडप में लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव की, जैसी आज्ञा। जाओ, कोहबर में ले जाओ। दूल्हा और दुल्हन